तो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार और गुड इवनिंग। आप सबका आज के इस प्रेजेंटेशन में, हाइपरटेक के प्रेजेंटेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और मैं आने वाले 45 से 50 मिनट आपको इस कंपनी के बारे में, इनके ओनर्स के बारे में, इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स के बारे में और इससे जुड़ा हुआ बिजनेस प्लान, इन सब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ ग्राउंड रूल्स जो बहुत क्रिटिकल हैं। सबसे पहले कि अपने डिवाइसेस को म्यूट कर लें, वहां पे माइक्रोफोन के आइकन को जाके म्यूट कर लें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपना पूरा का पूरा ध्यान इस प्रेजेंटेशन में डाल दें। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कंपनी बहुत शानदार है, लेकिन अगर आपका ध्यान भटका रहेगा तो शायद हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर जाएं और वो पूरी की पूरी कड़ी, जो समझने की कड़ी है, वो टूट जाए। दोस्तों, तो ये पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने इनवाइटर जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आज एक मैसेज डाल दें और उन्हें बता दें कि आप आज जुड़ चुके हैं यहाँ पे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रुप चैट में एक मर्यादा होती है, उसमें अपने नंबर्स और कुछ लिंक्स ना शेयर करें जो आपके पर्सनल हैं, और कुछ ऐसे कमेंट्स ना डालें जो कि जस्टिफाइड ना हो। सारे के सारे सवाल अपने लिख के नोट करके रखें अपने पास, और जैसे ही हम ये प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं एक ओपन सेशन कर दूंगा जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लेंगे और उसमें आपके सारे के सारे सवालों को सैटिस्फैक्टरली आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ है। ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है कंपनी का, लेकिन पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आने वाले बिजनेस को, आने वाले ट्रैक रिकॉर्ड को गारंटी नहीं करता है। तो अपने सारे के सारे रिस्क्स का आकलन बहुत क्लियरली, समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ कर लें और उसके बाद ही अपना डिसीजंस जो भी है उस पे फाइनल कर लें। क्योंकि हर एक बिजनेस में रिस्क एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और रिस्क के बिना तो खैर तरक्की नहीं हो सकती। हो सकता है कि आने वाले समय में वो रिस्क आप ले पाएं या ना ले पाएं, तो उसका इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक बार और स्वागत है हाइपरटेक के प्रेजेंटेशन में। आज के प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। हाइपरटेक जो बना है दोस्तों, ये ग्रुप जो बना है, ये 4 लिस्टेड कंपनियों से बना हुआ है। पहली कंपनी ब्लॉकचेन ग्लोबल, दूसरी कंपनी डिजिटल एक्स, तीसरी कंपनी कॉलिन स्टार कैपिटल और चौथी कंपनी H.Cash। क्षमा चाहता हूं। तो ये 4 लिस्टेड कंपनीज जिनको रायन जू ने इसकी फाउंडेशन रखी, हर एक में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो ब्लॉकचेन ग्लोबल है दोस्तों, वो एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट्स और फॉर्च्यून 500 कंपनीज को कंसल्ट करती है। डिजिटल एक्स ऐसी कंपनी है दोस्तों जो वो सारे प्रोजेक्ट्स जो एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड है या टोकन लिस्टिंग से रिलेटेड है या कॉम्प्लायंस और लीगल से रिलेटेड है, वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करती है। तीसरा जो कॉलिन स्टार है दोस्तों, कॉलिन स्टार कैपिटल एक वेंचर कैपिटल फंड कंपनी है जो दुनिया का एक सबसे बड़ा आईपीओ लेके आई थी, जिसको ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया 2014 में। 400 मिलियन से इन्होंने शुरुआत की थी और दुनिया का सबसे बड़े आईपीओ से वो लिस्ट हुई थी वहां पे। और चौथी कंपनी है H.Cash, जिसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में ये कि उनके पास आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस साइबर थ्रेट्स को भी नाकाम कर सकती है। तो ये है हाइपरटेक ग्रुप की एक 4 कंपनियों की मजबूत श्रृंखला दोस्तों, जो दुनिया के सारे दुनिया के बड़े देशों के बड़े सिटीज में आज इनके ऑफिसेज हैं। और इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है रायन जू। रायन जू दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी के माइनर कहलाते हैं दोस्तों। इन्होंने जब 2008 में बिटकॉइन की जब इजाद हुआ तो 2009 से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली बिटकॉइंस की माइनिंग कर रहे हैं और लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों खरबों में इनके पास बिटकॉइंस हैं आज की डेट में दोस्तों। और ये अपने माइनिंग के दम से ही एक बहुत बड़े बिलियनर नहीं जिलियनर बन चुके हैं। लेकिन इन्होंने उस पैसे को बहुत सही सूझबूझ के साथ, बहुत सही विजन के साथ, इसी टेक्नोलॉजी में जिस डोमेन में उनकी एक्सपर्टाइज है उसी डोमेन में उसको एग्जीक्यूट किया और कई सारी कंपनीज क्रिएट की और कई सारे एंजल इन्वेस्टमेंट्स किए। सबसे पहले जो मैंने कहा कि कॉलिन स्टार कैपिटल, उसके फाउंडर भी रायन जू हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन वेंचर कैपिटल फंड
वेंचर कैपिटल फर्म्स में से दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है ये। उसके बाद कई सारे क्रिप्टो के स्टॉक एक्सचेंजेस में एंजल इन्वेस्टर के तौर पे 7 से 8 साल पहले ये जुड़े और आज वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं बहुत बड़े लेवल पे आ चुके हैं। नाम आपने सुने होंगे, जैसे बिनांस है, OKEX है, ZB.com है, ये सारों में ये एंजल इन्वेस्टर्स थे और इनकी तरक्की इन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ इनको इस लेवल पे ले आया है दोस्तों। उसके साथ साथ कई करेंसीज के साथ भी ये जुड़े, जिसमें माइनिंग भी की इन्होंने और उसके साथ साथ उसमें एंजल इन्वेस्ट भी किया। दोस्तों, इस चीज के लिए बहुत सूझबूझ लगती है कि किस प्रोजेक्ट में आपको किस लेवल का इन्वेस्टमेंट करना है और उसका क्या आउटकम हो सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस से ही पॉसिबल हो सकता है। मोनेरो, रिपल, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन, USDT टेथर, इथेरियम, अगर आप इस क्रिप्टो स्पेस को जानते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्टेबल करेंसीज हैं इस मार्केट की दोस्तों। और दुनिया की टॉप 20 में से टॉप 12 करेंसीज में रायन जू का डायरेक्टली अपना या तो एंजल इन्वेस्टर हैं या मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करता है कि वो जिस प्रोजेक्ट में भी जाते हैं बहुत सुलझे हुए तरीके से उसको एक ऐसे लेवल, ऐसे मकाम पे ले जाते हैं जहां पे उसका कोई कंपटीशन ही नहीं रहता है दोस्तों। इसके साथ साथ कई सारी जो टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिनको इन्होंने खुद लिस्ट कराया ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे या नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वहां पे इनके मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स स्टेक्स हैं, मोर देन 60% स्टेक्स हैं। उसके साथ साथ एक नॉन प्रॉफिटेबल ब्लॉकचेन नॉलेज हब्स की शुरुआत की जिसका नाम मार्स एकेडमी रखा गया है। दुनिया के तकरीबन 16 कंट्रीज में 22 सेंटर्स क्रिएट कर दिए जा चुके हैं और आने वाले समय में 300 सेंटर्स बनाएंगे। तो ये एक ऐसे हब्स हैं दोस्तों जो कि एक नॉन प्रॉफिट के हिसाब से एक आम आदमी को ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज, बेसिक नॉलेज और उससे एडवांस नॉलेज देने की तैयारी हो रही है दोस्तों। इसके साथ साथ एच कैश एक ऐसी करेंसी है दोस्तों जो इन्होंने इजाद की है, जो एसेट बैक करेंसी है। जितना उसका मार्केट में सर्कुलेशन है उतने एसेट से उसको बैक कर दिया गया है। मॉलिक्यूलर ऑफ फ्यूचर और HDAO भी उनकी खुद की करेंसीज हैं। ये सारी की सारी तीनों जो करेंसीज हैं, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको बाकी बताई, ये टॉप 100 में है। ये तीनों करेंसीज दुनिया के टॉप 100 में हैं और दुनिया में बहुत मैसिव वॉल्यूम का बिजनेस करती हैं, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये हैं फाउंडर हाइपरटेक ग्रुप के, जिनका नाम है रायन जू। इनके साथ जो टीम है दोस्तों उसमें है चेयरमैन सैम ली, जो को फाउंडर हैं रायन जू के साथ ब्लॉकचेन ग्लोबल में, जिसकी मैंने बात की कि ब्लॉकचेन ग्लोबल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को एडवाइस करता है कॉम्प्लायंस से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को ब्लॉकचेन में डाल के उनके लिए सबसे बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैम ली खुद इस डोमेन के बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट हैं, सेल्फ मेड क्रिप्टो मल्टी मिलियनर भी हैं दोस्तों। इन्होंने भी ब्लॉकचेन की, बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा है और ये भी एक सेल्फ मेड बिलियनर हैं और इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज की नॉलेज से ही अपना ये जो डोमेन की एक्सपर्टाइज है उसको हासिल करके अपना मकाम बनाया है दोस्तों। इनको दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में जो होता है वहां बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है और वहां पे वो जाके ब्लॉकचेन के बारे में बातचीत करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में बुलाया जाता है जहां पे जाके ये ब्लॉकचेन के बारे में बातचीत करते हैं। Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट में ये खुद जुड़े थे जहां पे उन्होंने ब्लॉकचेन्स की शुरुआत की। Amazon लॉजिस्टिक्स और डिलीवरीज के उसमें वेब सर्विसेज में उनका प्योर ब्लॉकचेन का सेटअप है। माइक्रोसॉफ्ट ने इथेरियम और क्वांटम कंप्यूटर्स में बहुत स्ट्रांगली ब्लॉकचेन से जुड़े हैं, वहां पे इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके साथ साथ दुनिया के जो बहुत प्रीमियम मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी इनको इनवाइट किया जाता है ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कशंस करने के लिए, जैसे BBC हो गया, CNN हो गया, ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स हो गया। तो ये हमारे चेयरमैन है सैम ली। CEO हैं जेडन वी। जेडन वी भी सेल्फ मेड क्रिप्टो मल्टी मिलियनर हैं। ये कॉलिन स्टार कैपिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से हैं और CEO हैं अब हाइपरटेक ग्लोबल में। दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के साथ हुए उसमें से 3 नामचीन प्रोजेक्ट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और फिलीपीन गवर्नमेंट्स के साथ हुए, इनको एग्जीक्यूट करने में जेडन वी का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है दोस्तों।
और इनको भी ब्लॉकचेन के एग्जीक्यूशन को लेके बुलाया जाता है। दुनिया का एक महाकुंभ होता है ब्लॉकचेन का, जो कॉन्सेंसस कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क में होता है। वहां जाके इनके लेक्चर्स और स्पीचेस भी होते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि ब्लॉकचेन के नए प्रोजेक्ट्स और नई टेक्नोलॉजीज किस तरीके से दुनिया का काम आसान कर रही है और ट्रांसपेरेंट कर रही है। दो क्रिटिकल जो वेंचर्स जो बहुत बहुमूल्य हैं इस स्पेस में, जिनको फिनो वेंचर्स और ब्लॉकचेन वेंचर्स के नाम से जाना जाता है, उसमें इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की टीम और टेक्नोलॉजी की टीम के साथ मिलकर इन्होंने इस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया। क्यूटम, इटर्निटी और ओमेस्गो जैसे 3 प्रोजेक्ट्स को इन्होंने एग्जीक्यूट किया और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को 19,000%, 12,400% और 8,047% पे लेके आ गए दोस्तों। तो ये हैं हमारे सीईओ और हाइपरटेक के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉलिन स्टार कैपिटल के जेडन वी, और बाकी ये जो टीम है आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग विजनरीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ काम करते हैं, और इसके साथ साथ दुनिया में एक ऐसा मकाम और ऐसा ब्लू चिप अपना फुटप्रिंट इन्होंने बना लिया है कि जहां पे ये पायनियर्स और गॉडफादर्स कहलाते हैं ब्लॉकचेन स्पेस में दोस्तों। इसके बाद कुछ मैं ऐसे स्निपेट्स, ऐसे पिक्चर्स दिखा रहा हूं दोस्तों, जहां पे एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं इस ग्रुप के साथ। सबसे पहला जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेट के साथ ब्लॉकचेन सेंटर का एमओयू साइन हो रहा है। उसके बाद रशियन गवर्नमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन अप हो रहा है। ऑफ कोर्स ये सारे ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ ट्रेड इंडोनेशिया के साथ ब्लॉक सेंटर के लिए डिस्कशन हो रहा है, जो इवेंचुअली साइन अप होके एग्जीक्यूट भी हो चुका है। ये जो है मोंटेनेग्रो में जोरान डिकानोविक, जो चेयरमैन सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के हैं वहां के, वो वहां के ब्लॉकचेन को विजिट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन सेंटर को विजिट कर रहे हैं। ये ब्लॉकचेन सेंटर जिनेवा डेलीगेशन को, ऑस्ट्रेलियन ब्लॉकचेन सेंटर जो है जिनेवा डेलीगेशंस को दिखाया जा रहा है। ये नीचे जो आप सेकंड पिक देख रहे हैं, ये ब्लॉकचेन सेंटर बैंकॉक के इनॉग्रेशन में ऑस्ट्रेलियन ट्रेड के लोग और ये हाइपरटेक की टीम, और ये जो लास्ट देख रहे हैं आप, ये डेनमार्क की जो कॉन्सुलेट है उनके साथ ब्लॉकचेन सेंटर के सपोर्ट में 2 साल का एग्रीमेंट इनके साथ साइन अप हुआ है दोस्तों। तो न केवल ये सारे बल्कि बहुत सारे और एग्रीमेंट्स भी और ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स आपको वेबसाइट्स पे और उसके डिटेल्स सारे लिंक्स के साथ वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आपको और रिसर्च करना है तो डेफिनेटली जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है वो भी आपको ये सारे लिंक्स और पिक्चर्स भेज सकते हैं दोस्तों। तो अपनी ड्यू डिलिजेंस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचिए कि आपको आगे क्या करना है। तब तक मैं बता दूं आपको कि ये 4 कंपनीज जिसका जिक्र मैंने बहुत शुरू में किया था, ब्लॉकचेन ग्लोबल, डिजिटल एक्स, कॉलिन स्टार और एच कैश को बना के हाइपरटेक को क्रिएट किया गया। ब्लॉकचेन ग्लोबल 2014 में 300 मिलियन के फंड के साथ क्रिएट की गई। ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज और गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करती है और उन्हें बताती है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजीज और किस तरीके के स्पेस में क्या किया जा सकता है। इसके साथ साथ न केवल इन्होंने कंसल्ट किया है, बाकी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स को इंक्यूबेट किया है, कई सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने मेंटोर और हैंड होल्ड करके इस लेवल पे ले आए हैं कि वो आज मल्टी बिलियन की टेक्नोलॉजीज बन गई हैं। उनमें से 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नेम और ट्रॉन। ये 2 टेक्नोलॉजीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक नोट कर लें और डेफिनेटली इसके बारे में स्टडी करें, तो आपको समझ में आएगा कि ये ब्लू चिप कंपनी क्यों बनी, ऐसा इन्होंने क्या किया। डिजिटल एक्स की बात करें तो 2014 में इसको फाउंड किया गया। ये ब्लॉकचेन के एसेट मैनेजमेंट में सब कुछ करती है, ये मर्जर्स और एक्विजिशन के स्पेस में सब कुछ करती है, लीगल्स और कॉम्प्लायंस के स्पेस में सब कुछ करती है, और यूटिलिटी जो क्रिप्टो टोकन की लिस्टिंग होती है उसमें सब कुछ करती है दोस्तों। तो आप देखिए, ब्लॉकचेन ग्लोबल कंसल्ट करती है, डिजिटल एक्स उसको एग्जीक्यूट करती है। तो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। कॉलिन स्टार 2015 में 400 मिलियन के साथ इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू की गई। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन वीसी कैपिटल, जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आया ब्लॉकचेन के वीसी में, उसका शुरुआत इन्होंने किया। दुनिया के 40 से भी ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इन्होंने या तो फंड किया है या उसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये पावर है कॉलिन स्टार का,
जो बेसिकली एक वीसी कंपनी है, वेंचर कैपिटल कंपनी है जो फंड करती है। तो ये देखिए, पहली कंसल्टेंसी, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरा फंडिंग, बिल्कुल एकदम इंटीग्रेटेड एंटिटीज क्रिएट की गई हैं दोस्तों। एचकैश दुनिया का सबसे बड़ा सबसे एडवांस टोकन है जो क्वांटम रेजिस्टेंट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बना है। इसका मतलब यह है जब क्वांटम कंप्यूटर्स का दौर आ जाएगा दोस्तों, तो साइबर थ्रेट्स भी एक अलग लेवल्स पे एडवांस हो जाएंगे, और उस लेवल के जब साइबर थ्रेट्स आएंगे तो उसको रोकने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जो इन्होंने ऑलरेडी 2 साल पहले, 3 साल पहले क्रिएट कर ली है। और एच कैश, उसका जो आउटकम है टोकन, वो दुनिया में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है 3 साल पहले। हमने रिसेंटली उसकी 3rd एनिवर्सरी मनाई। दुनिया में ये सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी इसलिए है कि इसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो साइबर अटैक्स को थ्वार्ट कर देती है, और उसके साथ साथ इनका सर्कुलेशन और इसकी जो वैल्यूएशन है, उसका सारा जो बैकअप है वो एसेट से बैकअप किया गया है। यानी अगर 1 रुपया मार्केट में फ्लोट हो रहा है तो 1 रुपए के पीछे 1 रुपए का बैकअप है। तो इस तरीके से इस करेंसी को क्रिएट किया गया है। दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इस प्रोजेक्ट में फंडिंग भी की है। दुनिया की बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज इस पे रिसर्च भी कर रही हैं, जैसे टोक्यो यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी और शंघाई, जो नोटेबल हैं इसमें, जो इन्वेस्टमेंट और रिसर्च दोनों चीज कर रही हैं दोस्तों। तो ये है कंपनी का एक बैकग्राउंड। ये कुछ उनके टेक्नोलॉजीज हैं जो डेफिनेटली नोट करने योग्य है दोस्तों। आप चाहें तो इनको नोट भी कर लें, जैसे पावर लेजर हो गया, इक्वी बैंक हो गया, क्यूटम, वी चेन, एटर्निटी, बीडब्ल्यू एक्सचेंज, स्ट्रॉन, नेम, हाइपरडाओ, मॉलिक्यूलर ऑफ फ्यूचर, एच कैश, ओकेईएक्स। ये जो लास्ट में जो बॉटम राइट में आप देख रहे हैं, बीडब्ल्यू से जहां से शुरू हो रहा है और बिटकॉइन नीचे तक, ये तीनों रोज जो हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंजेस हैं, जिसमें ऑलरेडी या तो इस कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक है या ये इनको ओन करती है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस में दोस्तों बता दूं कि हर एक ट्रांजैक्शन पे जिस तरीके से आप शेयर्स मार्केट में खरीदते हैं, आप हर शेयर के बाई या सेल में ब्रोकरेज देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, वैसे ही क्रिप्टो स्टॉक एक्सचेंज में जब आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज उसमें ब्रोकरेज चार्ज करता है, जो 3% से लेकर 10% के बीच में होता है। और ये हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर इतने सारे एक्सचेंजेस में आपको हर मिनट पे, हर दिन में, हर वीक में, हर साल में मैसिव आमदनी क्रिएट होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये बता दूं आपको कि आप जब इससे जुड़ेंगे या आप जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो हम ये नहीं कह रहे कि आपके पैसे से कुछ नया क्रिएट होगा। हम ये कह रहे हैं कि आपका पैसा एक ऐसे रिजर्वोयर में प्लग इन हो जाएगा जहां ऑलरेडी प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं, और आपका जो प्लग इन होगा वहां से आप वो प्रॉफिट्स को अपने लेवल पे पुल आउट कर सकेंगे दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी इतना सारा जब हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये कंपनी, ये प्रमोटर्स चाह रहे हैं कि आने वाले 3 सालों के अंदर, यानी 2023 से पहले, एक 300 बिलियन यूएस डॉलर्स का आईपीओ क्रिएट किया जाए जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे हो। दोस्तों बता दूं कि अब से पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ हुआ है वो अलीबाबा का हुआ है, जैक मा का हुआ है, जिन्होंने 180 बिलियन डॉलर का आईपीओ किया था, सक्सेसफुल आईपीओ जो लिस्ट हुआ है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि उससे 120 बिलियन ऊपर का वैल्यूएशंस क्रिएट करें और 300 बिलियन का आईपीओ हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में क्रिएट करें। दोस्तों इनके पास ये क्रिएट करने के लिए सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेमेंडस फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, नो डाउट, हाई कैलिबर की ब्लॉकचेन की टीम्स हैं, नो डाउट, दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है स्पेस में, नो डाउट। लेकिन जो आप और हम, जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, उसके क्रिएशन का जो दारोमदार है वो आप और हमारे पे है। इसलिए आप और हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि गूगल जब गूगल बना तो उसमें जब लोग जुड़े, उसमें रेफरल्स जुड़े, तो गूगल की वैल्यूएशंस मिली। फेसबुक में जब आप और हम जुड़े, आप और हम रेफरल्स करके जब जुड़े, तो फेसबुक को फेसबुक की वैल्यूएशंस मिली। जियो प्लेटफॉर्म्स पे जब 300 मिलियन लोग जुड़े देश के, तो जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशंस जियो प्लेटफॉर्म्स को मिली। उसी तरीके से आज हाइपरटेक ग्रुप भी एक हाइपर कम्युनिटी की शुरुआत करना चाह रहा है, जिसमें वो चाहता है कि 30 करोड़ लोग जुड़ें और जिसमें उसकी वैल्यूएशंस इवेंचुअली
बाकी सारी टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशंस पॉसिबल हैं, लेकिन कम्युनिटी अगर नहीं हो तो वो वैल्यूएशंस बढ़ नहीं सकती। कम्युनिटी वो होती है दोस्तों जो उन एप्लीकेशंस को रियल टाइम पे यूज करे और उससे बेनिफिट हो, और वो कंसिस्टेंटली वो कम्युनिटी ग्रो होती रहे तो वैल्यूएशंस ग्रो होती रहती हैं। तो हाइपर कम्युनिटी का जो क्रिएशन है वो कर रहे हैं आप और हम, और चूंकि इसका जब तक इन टेक्नोलॉजीज का मास अडॉप्शन ना हो तब तक वो वैल्यूएशंस नहीं आ सकती। तो आप और हम इस दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम में एक सबसे बड़े कम्युनिटी के दौर पे जुड़ेंगे और उस इकोसिस्टम की वैल्यूएशंस को उस लेवल पे ले आएंगे जहां पे वो 300 बिलियन के आईपीओ के लिए आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये समझते हैं कि आप और हम दुनिया में, जैसे दोस्तों बता दूं आपको कि जैसे बिजली के आविष्कार ने दुनिया का रुख बदल दिया, जिस तरीके से इंटरनेट के आविष्कार ने दुनिया का रुख बदल दिया, जिस तरीके से मोबाइल के आविष्कार ने दुनिया का रुख बदल दिया, वैसे ही आने वाले समय में ब्लॉकचेन स्पेस एक ऐसा स्पेस है जो दुनिया में एकदम ट्रांसपेरेंसी और ट्रूथफुलनेस वाली टेक्नोलॉजी, नॉन हैकेबल, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जब दुनिया में आती हैं तो दुनिया का रुख बदल देती हैं। आज बता दूं आपको कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो ब्लॉक्स जो अनम्यूटेड ब्लॉक्स होते हैं उसके जोड़ने से बनती है। तो एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होती है तो वो पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, यानी पिछले ब्लॉक में भी उस इंफॉर्मेशन का रेफरेंस होता है। तो ये अनम्यूटेबल ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों, जिनकी इंफॉर्मेशन साझी होती है सारे ब्लॉक्स में। तो दोस्तों जब किसी को हैक करना होता है या टैंपर करना होता है तो वो सारे ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को चेंज करना होता है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये नॉन हैकेबल है। अगर इसमें आपने एंट्री कर दी तो वो एंट्री वैसे की वैसी ही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप वो एंट्रीज को देख सकते हैं। ये एक ओपन लेजर होता है जिसमें सारी एंट्रीज शुरुआत से लेके आखिर तक की सारी एंट्रीज ओपन होती हैं, और ये सारे जो ब्लॉक्स होते हैं ये अपने आप से जुड़े होते हैं और इसमें सारी एंट्रीज ओपन होती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें स्पीड है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है और इसमें सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजीज को बहुत सारी गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट कर रही हैं। आपको बता दूं लेटेस्ट डेवलपमेंट दुबई में हो रहा है। दुबई 2020 के आखिर में एक टोटली ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ एक ऐसा कंट्री बन जाएगा जिसमें सारा कुछ ब्लॉकचेन पे होगा। कुछ ही समय पहले, 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने तकरीबन लैंड रिकॉर्ड से जुड़े हुए 1 करोड़ दस्तावेज और इमिग्रेशन से जुड़े हुए 1 करोड़ दस्तावेजों को ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी डाल दिया है दोस्तों। तो ये पावर है और ये आने वाले समय का ट्रेंड है दोस्तों। तो जब बिजली का आविष्कार हुआ और दुनिया में उसका रुख बदला समय का, तो उस तरीके का आविष्कार यह है जो कि एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर का ट्रेंड है, जिसमें आप और हम इस एप्लीकेशंस के जरिए, इस टेक्नोलॉजी के जरिए मास अडॉप्शन में जुड़ने वाले हैं और एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन की कम्युनिटी को क्रिएट करने में हम साझा होने वाले हैं दोस्तों। तो ये है अपॉर्चुनिटी और ये कंपनी है जिसके जरिए हम इसमें जुड़ सकते हैं। हाइपर फंड ये 5वीं कंपनी है जो हाइपरटेक ग्रुप की है। 4 कंपनीज का नाम मैंने बता दिया आपको, उसमें ये 5वीं जुड़ती है जो 30 करोड़ की कम्युनिटी को क्रिएट करने में बहुत कारगर साबित होगी दोस्तों। इसमें आप डेली बेसिस पे जैसे ही मेंबरशिप लेते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, आपको 3 चीजें मिलती हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आपको मिलता है वो है मार्स एकेडमी, जिसका जिक्र मैंने पहले कुछ स्लाइड्स में किया था, जहां से आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के नॉलेज के मॉड्यूल्स मिलेंगे दोस्तों। ये आपको, अगर आप नए हैं इस स्पेस में, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग का आपको सपोर्ट है यहाँ पे। उसको पढ़िए, समझिए और उसमें नॉलेज गेन करिए। दूसरा मैंने कहा इसमें कि जैसे ही आप मेंबरशिप लेते हैं आपको पैसिव रिवॉर्ड्स, जो कंपनी का बहुत बड़ा प्रॉफिट का रिजर्वर बना है, उसमें प्लग इन हो जाते हैं और वहां से कंपनी के प्रॉफिट्स में आपको हिस्सेदारी मिलने लग जाती है। और तीसरा, चूंकि इस कंपनी में पायनियर हैं ये लोग, दुनिया के बहुत सारे बड़े ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स इनके टेबल पे सबसे पहले आते हैं और जो प्रोजेक्ट्स इनको जब तैयार होके, इंक्यूबेट होके जब ये लॉन्च पैड पे लाने की तैयारी करते हैं तो उसके प्री लॉन्च के ऑफर्स कम्युनिटी में आते हैं और उसका आपको बेनिफिट मिलता है। 20% से लेके 50% डिस्काउंट पे, मार्केट प्राइस के डिस्काउंट पे आपको बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग पुराने डेफिनेटली
रेफर करेंगे कि एच कैश का प्रमोशन 2-3 दिन पहले खत्म हुआ है, उसमें एच कैश का एयर ड्रॉप, कॉम्प्लीमेंट्री एयर ड्रॉप हुआ है, उससे पहले यूकॉट्स का एयर ड्रॉप हुआ है। तो ये ऐसे जो लॉन्च पैड के वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ल्यूक्रेटिव होते हैं, जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है प्रॉफिट बनाने का, कंपनी आपके साथ साझा करती है और उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसमें अपनी अर्निंग्स को एनहांस करें। दोस्तों, मैं जब ये कह रहा हूं तो आप एक दुनिया के सबसे बड़ी ब्लॉकचेन अलायंस के साथ जुड़ने वाले हैं और ये मौका बार बार नहीं आता है। ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप इस चीज को सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दोस्तों, सिर्फ एक राइट डिसीजन लेने भर की देरी है और उसके बाद ऑल जो है सारा का सारा अमालगमेट हो जाएगा प्रॉफिट बिल्डिंग में। दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाती है, कहां से कमाती है? क्योंकि उसको आगे अपनी हिस्सेदारी आपको और हमको देनी है, तो वो कहां से कमाती है? दोस्तों, 5 क्रिटिकल एरियाज हैं जहां से वो बनाती है। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, माइनिंग में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी होती है क्योंकि आप करेंसीज को अपने हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से माइन कर रहे हैं। और रायन जू और उनकी जो टीम है, इनके बहुत बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स हैं, बहुत सारे देशों में स्प्रेड आउट हैं और ये माइनिंग के स्पेशलिस्ट हैं। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि बिटकॉइन से लेके रिपल, मोनेरो, इथेरियम, यूएसडीटी और ये सारे बिटकॉइन कैश, ये सारी करेंसीज मैसिव तौर पे माइनिंग करते हैं और उनके वेयर हाउसेज में इनका अरबों का नहीं खरबों का स्टॉक्स पड़ा हुआ है क्रिप्टो करेंसीज का। जब आप इतना स्टॉक क्रिप्टो करेंसीज का जेब में लेकर चलते हैं दोस्तों, और अपने एक्सचेंजेस में आप खरीद फरोख्त में जुड़ते हैं डेली बेसिस पे, और करेंसीज को या तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज माइन की हुई हैं मार्केट में ऑफलोड करते हैं, तो मार्केट को या तो तेजी में डाल देते हैं या मंदी में डाल देते हैं। दोस्तों, इतना स्टॉक जब मार्केट में गिरता है या डाला जाता है तो मंदी आ जाती है, रेट्स गिर जाते हैं, और जब बहुत सारा स्टॉक्स खरीदा जाता है तो मार्केट में तेजी आ जाती है। तो ये मार्केट चेजर्स नहीं है दोस्तों, मार्केट मेकर्स हैं ये लोग। तो मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो मार्केट को क्रिएट करते हैं, मार्केट के पीछे नहीं दौड़ते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इनके टेबल पे कई सारे प्रोजेक्ट सबसे पहले आते हैं, तो उसमें बहुत सस्ते दामों में ये लोग उसमें स्टेक होल्डिंग कर लेते हैं, उसके शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं और उस प्रोजेक्ट को एक ऐसे लॉन्च पैड पे ले आते हैं, क्योंकि सारी की सारी एक्सपर्टाइज इनके पास है। मार्केट्स में, गवर्नमेंट्स में, फॉर्च्यून 500 में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को लेके, इनको एग्जैक्टली मालूम है और अपनी जो सारी की सारी स्ट्रैटेजी है उन डिमांड रिच एरियाज में वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें बहुत प्रॉफिटेबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने जेडन वे के स्लाइड में बताया कि क्यूटम में उन्होंने 19,400% का प्रॉफिट कमा के दिया, तो वैसे ही ये प्रॉफिटेबिलिटी कई एक्सपोनेंशियल गुना आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एंजल इन्वेस्टर होते हैं या इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट्स को स्टेक करते हैं। इसके साथ साथ कई सारे टोकन्स की लिस्टिंग के स्पेस में भी ये है, जो डिजिटल एक्स काम करती है, टोकन लिस्ट कराती है, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस में इनके मेजॉरिटी स्टेक्स हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जैसे मैंने कहा कि हर ट्रांजैक्शन पे आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, दुनिया में पिछले 3 महीनों में क्रिप्टो करेंसीज में तकरीबन 80% की बढ़ोतरी हुई है। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं, अराउंड 80% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और दिन का इन्वेस्टमेंट एक क्रिप्टो स्टॉक एक्सचेंज का तकरीबन 12 मिलियन का एक स्टॉक एक्सचेंज रफली एक करेंसी में करता है। दोस्तों, तो आप सोचिए अगर 50 करेंसीज हैं या 100 करेंसीज हैं तो किस लेवल का ट्रेडिंग होता होगा एक एक्सचेंज में, और इनके पास 40 से भी ज्यादा ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां पे इनका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि रिवॉर्ड्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपको अपने रिस्क को आकलन करना है और जुड़ना है। दोस्तों, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो जुड़ने का पहला स्टेप जो है, सबसे पहले मेंबरशिप को चूज करना है। 300, 500 और 1000 की मेंबरशिप से आप शुरुआत कर सकते हैं। अपर कैप कोई भी नहीं है, 1000 के मल्टीपल मेंबरशिप्स भी ले सकते हैं, अपर कैप कोई भी नहीं है। तो मेंबरशिप चूज करें 300, 500 और 1000 की। जैसे ही चूज करते हैं, कंपनी आपको कमिट करती है, अगर आपने $1000 की मेंबरशिप ली है, आपके पैसे को हम डबल कर देंगे 200 से 400 दिन के भीतर। कैसे? आपको हर 24 घंटे में
24 घंटे में आपने जिस लेवल की मेंबरशिप ली है उस पे 0.5% मिनिमम, मैक्सिमम 1% के हिसाब से आपको रिटर्न्स देते रहेंगे डेली बेसिस पे, हर 24 घंटे में, रोजाना तब तक देते रहेंगे जब तक आपकी राशि $1000 अगर डाली है तो 2000 ना हो जाए, 500 डाली है तो 1000 ना हो जाए, और 300 डाली है तो 600 ना हो जाए। तो तब तक आपको देते रहेंगे जब तक आपकी राशि दुगनी ना हो जाए। लेकिन अब जो ऑफर चल रहा है, अगर 31 जुलाई से पहले आप जुड़ते हैं तो आपके पैसे की जो राशि है, जो निवेश की राशि है, उसको 3 गुना कंपनी कमिट कर रही है। यानी आपका $1000 बन जाएगा $3000, $500 बन जाएगा $1500 और $300 बन जाएगा $900। इसको समझा देता हूं दोस्तों कैसे होता है। मान लो आपने $1000 की मेंबरशिप ली, आपके $1000 हर रोज 0.5% के हिसाब से आप पे डेली क्रेडिट करती रहेगी कंपनी, यानी $5 हर 24 घंटे में आपके वॉलेट पे क्रेडिट करती रहेगी, और वो तब तक करती रहेगी जब तक आपके $3000 ना हो जाएं। यानी हर 30 दिन में $150, हर 6 महीने में, मतलब हर रोज $5 इंटू 30 अगर करेंगे तो $150 हर महीने की आमदनी आपको तब तक देती रहेगी जब तक आपके $3000 पूरे ना हो जाएं। दोस्तों, ये पावर है पैसिव इनकम की। और जैसे मैंने कहा कि आपने मेंबरशिप को चूज करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और पैसिव इनकम्स की आमदनी करनी शुरू कर देनी है। इसमें और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है दोस्तों, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई अपग्रेड्स नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसको फंड करते हैं, हर 24 घंटे में आपको उसका 0.5% मिनिमम आपको क्रेडिट होता रहेगा जब तक आपका जो अमाउंट है मेंबरशिप का वो 3 गुना ना हो जाए। अगर जुलाई 31 से पहले जुड़े हैं, अगर उसके बाद जुड़े हैं तो दुगना ना हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये वंस इन ए यूनिक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और बार बार नहीं आती। इसके साथ अगर आपको ऐसा लगता है, जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई, जो कंपनी ने कमिट किया, जिस पंक्चुअलिटी के साथ, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कमिट किया, वो मुझे कंटिन्यूअसली मिल रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आप और लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं या दोस्तों को बताना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। उसको मैं कहता हूं एक्टिव इनकम। आप जब रेफर करते हैं तो कंपनी आपको रिवॉर्ड करती है कि आप इस कम्युनिटी को ऐड करने में, उसमें इजाफा करने में योगदान दे रहे हैं, तो आपको उसका रेफरल रिवॉर्ड्स मिलता है और आपको उसमें फॉर्चून क्रिएट करने का मौका मिलता है, जो मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा दोस्तों। तो 3 टाइप के रेफरल रिवॉर्ड्स हैं। अगर एक्टिव इनकम में इंटरेस्ट है, 3 टाइप के रेफरल रिवॉर्ड। पहला कम्युनिटी रिवॉर्ड जो डेली मिलते हैं, दूसरा वीआईपी रिवॉर्ड्स वो भी डेली मिलते हैं, और तीसरा ग्लोबल रिवॉर्ड्स जो महीने में एक बार आते हैं। तो पहला जो है कम्युनिटी रिवॉर्ड, ये है 20 पायदानों तक आपको यूनि लेवल के रिवॉर्ड्स मिलते हैं दोस्तों। इसमें कोई सीवीबी की मैचिंग नहीं करनी, कोई लेग्स की मैचिंग नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कुछ नहीं करना। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आपकी पैसिव इनकम कंसिस्टेंटली आपके वॉलेट में आ रही है, आप विड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आपको उसमें ऐसा लगे कि मुझे रेफरल करना है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ना है, डेफिनेटली। तो जैसे ही आपके नीचे आपका दोस्त जुड़ता है तो वो लेवल 1 पे आ जाता है। तो जैसे ही वो जुड़ता है तो वो आपको उस पे आपको 20% का रेफरल मिलता है। जब दोस्त अपने दोस्त को जोड़ता है वो लेवल 2 पे आ जाता है और वहां पे आपको 15% का रेफरल रिवॉर्ड मिलता है। अपना उनका दोस्त, यानी आपके दोस्त के राम जुड़ा तो आपको 20% मिला, राम का दोस्त श्याम जुड़ा आपको 15% मिला, श्याम का दोस्त आकाश जुड़ा आपको 10% मिला। दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान देने जैसी है कि आप जितने डायरेक्ट्स करेंगे, आप जितने अपने दोस्तों को जोड़ेंगे या रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, उतने लेवल्स, उतने पायदान नीचे की डेप्थ रेफरल इनकम की आपकी अनलॉक हो जाएगी। यानी अगर आपने 5 लोग जोड़े तो आपकी रेफरल इनकम जो 5 लेवल तक की है नीचे, वो अनलॉक हो जाएगी। अगर 10 जोड़े तो 10 लेवल नीचे अनलॉक हो जाएगी, 20 जोड़े तो 20 लेवल नीचे अनलॉक हो जाएगी। बहुत सिंपल है। आइए मैं इसको समझाता हूं कि कैसे होता है। तो मान लीजिए आप जुड़े, आपने अपने दोस्त को जोड़ा, राम को। राम ने $1000 से शुरुआत की। दोस्तों, ये समझने जैसी बात है, आपका ध्यान चाहूंगा यहाँ पे।
$1000 से वो जुड़े। अगर 31 जुलाई से पहले वो जुड़े हैं तो हमारी कमिटमेंट 3x की है, यानी उनके $1000 को $3000 देंगे हर रोज, हर 24 घंटा में 0.5% के हिसाब से। तो दोस्तों जो आपको रेफरल मिलेगा उनके $1000 पे नहीं मिलेगा, बल्कि उनके टोटल पे आउट जो कंपनी उनको देगी, टोटल रिवॉर्ड का जो पे आउट देगी उनको, उस पे आपको 20% मिलेगा। यानी $3000 जो उनको पे करेंगे उस पे 20% मिलेगा, और वो है $600। ये भी वैसे ही आपको मिलेगा दोस्तों जैसे आपके दोस्त को मिल रहा है। $1000 पे हर रोज उनको $5 मिलेगा, और उसका 20% $1 आपको क्रेडिट होता रहेगा हर 24 घंटे में। जैसे जैसे उनके $5 क्रेडिट होते हैं वैसे वैसे आपका $1 होता रहेगा, और वो तब तक होता रहेगा दोस्तों जब तक उनके $3000 कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर कोई $500 से जुड़ता है उसमें भी वही कंडीशन है। $500 अगर 31 जुलाई से पहले जुड़ा है तो हमारी कमिटमेंट 3 गुना की है, तो $1500 पर 20% होता है $300। और $500 जैसे $500 से आपका दोस्त जो जुड़ा उसको डेली बेसिस पे $2.5 आएगा। $2.5 का 20% आपको हर 24 घंटे में आता रहेगा, जो है $0.5, और वो तब तक आपको आता रहेगा जब तक उनके $1500 कंप्लीट ना हो जाए। सेम गोज फॉर $300, आपको $180 मिलेंगे। उसी तरीके से $1.5 आपके दोस्त को मिलेगा, $1.5 का 20% जो होता है $0.3 वो आपको क्रेडिट होता रहेगा। ये है लेवल 1 पे दोस्तों। लेवल 1 पे, लेवल 2 पे देखते हैं। जब आपका दोस्त राम शाम को जुड़ता है और वो भी $1000 से जुड़ता है, वो भी 31 जुलाई से पहले जुड़ता है, तो हमारी कमिटमेंट $3000 की है। उसको डेली बेसिस पे $5 आएंगे, और उसका 15% आपको आता रहेगा डायरेक्टली, जिसका मतलब होता है $0.75 रोज आपको तब तक आता रहेगा जब तक उसके $3000 नहीं हो जाते। $500 से जो आपका दोस्त जुड़ता है, 3x का कमिटमेंट है जुलाई 31 से पहले। सेम गोज $500 पे $2.5 उसको आता है, $2.5 का 15% आपको आता रहेगा, तब तक आता रहेगा जब तक उनके 1500 नहीं हो जाते। 300 में भी सेम है, $1.5 उनको रोज आएगा, उसका 15% आपको रोज आता रहेगा तब तक जब तक उनके $900 नहीं हो जाते। तीसरे लेवल पे दोस्तों 10% की आमदनी है। जब राम का दोस्त श्याम अपने दोस्त आकाश को जोड़ता है, सेम $1000 से जोड़ता है, 31 जुलाई से पहले जोड़ता है, $5 उसकी आमदनी आती है, उस पे 10% यानी $0.5 आपको तब तक आते रहेंगे जब तक उसके $3000 ना हो जाए। यानी आपको टोटल $300 मिलेंगे 1000 की ज्वाइनिंग पे। 500 की अगर कमिटमेंट आती है मेंबरशिप की तो उस पे आपको $150 मिलेंगे, और 300 पे $90 मिलेंगे। दोस्तों अगर ये 3 लेवल की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग इनकम है। अगर 20 लेवल इस तरीके से जाए तो क्या लेवल की इनकम है। और जब आप 20 के 20 पायदान सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं और अनलिमिटेड लेवल के लीडरशिप लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो क्या इनकम जाएगी दोस्तों। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पे वो एक है कि जो पैसिव रिवॉर्ड्स हैं वो ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, और उसकी गारंटी कंपनी खुद लेती है। हर रोज मिनिमम आपको 0.5% तो डिलीवर करेगी करेगी, और अगर अच्छा बिजनेस हुआ तो 1% तक भी जा सकते हैं दोस्तों। कुछ समय पहले जो कोविड से पहला टाइम था उसमें लोगों को 1% भी मिला है कई महीनों तक। तो आप सोचिए 0.5 से 15% का रिटर्न्स आपके पैसे पे आता है, और 30 अगर 1% डेली होता है तो 30% का रिटर्न्स पैसिव पे। इसमें कोई कंडीशंस अटैच नहीं है। तो आइए एक बार समझते हैं कि लीडरशिप लेवल पे क्या हो सकता है। लीडरशिप लेवल में शुरुआत बहुत सरल है। आपकी टीम को, आपको सबको मिल के $50,000 का टोटल बिजनेस करना है, तो लीडरशिप के पहले पायदान को पालेंगे आप, जिसका नाम है एक्सपर्ट। और इस तरीके से वहां पे 0.5% का आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है ओवर द फुल टर्नओवर। यानी जहां पे आपको 20 मिलना है वहां 20.5 मिलेगा, जहां पे 5 मिलना है वहां 5.5 मिलेगा। इस तरीके से पूरे के पूरे रिवॉर्ड सिस्टम में 0.5% का इजाफा हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा फिगर होता है अगर $50,000 की बात करते हैं, और ये जाता है 15% तक। जो 5 स्टार VIP 5 स्टार जब आप बन जाते हैं, 5 मिलियन का टीम का टर्नओवर, याद रहे कि ये सारे टर्नओवर्स को उसमें जोड़ा जाता है, तो 5 मिलियन को क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो 5 मिलियन का जब आप टर्नओवर करते हैं
तो आपको 15% का एक्स्ट्रा ओवरराइड मिलता है। आपको बता दूं, ये टॉप पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो आप वैसे ही हर रोज की आपकी आमदनी $40,000 की होती है, और उस पे अगर मैं 15% का आपको ये ओवरराइडिंग दे दूं तो $6,000 और होती है। इसका मतलब आपके दिन की आमदनी $46,000 की हो जाती है। रफली इंडियन करेंसी में 35 लाख रुपया होते हैं, और ये आप $1,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं, 300 से भी शुरू कर सकते हैं। कोई इसमें कंडीशंस नहीं है कि आपको किससे शुरुआत करनी है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी टीम आपके साथ ग्रो हो रही है। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि पैसिव रिवॉर्ड्स तो नो कंडीशंस अटैच्ड हैं। अगर आप उसी के चलते हुए लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं इसको, तो आपका रेफरल रिवॉर्ड्स भी बहुत पावरफुल हो जाता है, और यहां पे आप ऐसी इनकम्स ला सकते हैं डेली बेसिस पे, जहां पे आप वेल्थ क्रिएशन के एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप पे खड़े हो जाएंगे और अपने फैमिली के लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन करने का स्टेप फुलफिल करेंगे। तो दोस्तों, याद दिला दूं आपको कि आपके पैसे आप जहां लगा रहे हैं वो ऑलरेडी ब्लू चिप ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, मल्टीपल आईपीओस कर चुके हैं, वर्ल्ड क्लास की रेपुटेशंस गवर्नमेंट्स और यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी क्रिएटेड है, दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल और नॉलेज की रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स, $multi-billion के टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। हम किसी नए बिजनेस में आपकी मेंबरशिप को नहीं डाल रहे, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बिजनेस में प्लग इन एंड अर्न की बात कर रहे हैं। आप जैसे ही प्लग इन करते हैं, वो एक रिजर्वॉयर है जहां ऑलरेडी प्रॉफिट्स पोर इन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स से, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज से, बहुत सारी डोमेन से, बहुत सारे एक्सचेंजेस से। तो वो सारी प्रॉफिटेबिलिटीज को आप टैप करते हैं 0.5% पर डे के हिसाब से। दोस्तों, आपका पैसा भी वहीं जुड़ता है और उसमें से वो अर्निंग्स आपके साथ साझा होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई नए प्रोजेक्ट्स में हम आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को यही चीज बहुत यूनिक बनाती है, जहां पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है और उनके एथिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। दोस्तों, ये यहां पे मेरा ऑफिशियल प्रेजेंटेशन यहां समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि और नंबर्स कुछ बताऊं आपको, तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी। आइए, कुछ और चीजें भी हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूं। जैसे आइंस्टाइन जी ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक 8वां अजूबा है। जो समझता है, जो समझदार है, वो उसमें से कमाता है, जो समझता नहीं है किसी और की कमाई में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको कि आप यहां पे कंपाउंड कैसे कर सकते हैं अपने पैसे को। तो अगर मान लीजिए आपका बैंक या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहता है 20% के हिसाब से आपको रिटर्न्स देंगे अगले 12 महीने तक, तो आप अगर $1,000 डालें तो एक साल में $2,400 बन जाएंगे। सीधा सरल हिसाब है। 20% लेने का कारण दोस्तों ये है कि मैंने जैसे कहा कि मिनिमम 0.5% आपको पैसिव रिवॉर्ड तो मिलता ही मिलता है, और मैक्सिमम मिलता है 1%। तो अगर मैं एक महीने का ले लूं तो 0.5% के हिसाब से होता है 15%, और 1% पर डे के हिसाब से होता है 30%। इन दोनों का अगर एवरेज ले लूं तो तकरीबन 22% होता है। मैं उसको राउंड ऑफ करके 20% मैंने ले लिया, इसलिए यहां पे 20% का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर हम 20% के हिसाब से $1,000 को कंपाउंड करते हैं, तो आपका प्रॉफिट, यानी $1,000 को पहले महीने कंपाउंड किया तो आपने 1200 को कंपाउंड किया, दूसरे महीने वो बन गया 1440, तीसरे महीने वो 1440 बन गया तकरीबन 1700, चौथे महीने वो 1700 बन गया तकरीबन 2100। और इस तरीके से अगर साल के आखिर में देखेंगे 20% के हिसाब से अगर कंपाउंडिंग करेंगे तो आपका $1,000 बन जाएगा $10,000। आपका $1,000 बन जाएगा $10,000। ये पावर है कंपाउंडिंग की। आइए मैं समझाता हूं कि अगर आपके रेफरल्स जो आपके साथ जुड़ते हैं वो अगर कंपाउंड करें तो क्या हो सकता है। मान लीजिए, ये मैं एग्जांपल आपको 2 तरीके से दे रहा हूं। पहला तरीका है कोई स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट कर दे, या दूसरा तरीका है कोई बिटकॉइन अगर डालना चाहे, तो बिटकॉइन के दोस्तों के लिए भी ये एग्जांपल बहुत कारगर होगा। मान लीजिए आपका दोस्त, आप जुड़े, आपने 300 से शुरुआत की, कोई दिक्कत नहीं, आपने $300 से शुरुआत की, आपके साथ दोस्त जुड़ा जिसने $10,000 डाले स्ट्रेट अवे। पूरे साल में एक ही दोस्त जुड़ा जिसने $10,000 डाले, और उसने कहा कि यार भूपिंदर, इसको कंपाउंड करना है और कुछ नहीं करना है, और उसने पूरे साल भर कंपाउंड किया। कंपाउंडिंग का सिर्फ एक प्रिंसिपल है दोस्तों, हर रोज
आपको जो 0.5% आते हैं रिवॉर्ड्स, आप उसी को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर से पैसा नहीं डाल सकते उसमें। तो मिनिमम जो राशि आप विड्रॉ या रीबाई कर सकते हैं या री इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है $50 की। तो यहां पे जब $10,000 आप डालते हैं तो आपका डेली रिवॉर्ड बनता है $50 और आप उसको डेली रीबाई अगर करते हैं तो आप 10,000 को डेली कंपाउंड कर रहे हैं, यानी $50 को रोज 365 दिन तक कंपाउंड कर रहे हैं और वो बन जाता है $1,00,000, $100,000। इसमें आपकी आमदनी होती है $20,000 की। अगर मान लीजिए यहीं पे आपका एक दोस्त एक बिटकॉइन जोड़ता है और वो कहता है मैं आज एक बिटकॉइन लगाऊंगा इसमें, लेकिन मेरा यहाँ पे ये सवाल है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त बिटकॉइन नहीं डालते, उनका ये कहना है मेरा बिटकॉइन तो 50,000 हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर यहां डलता है बिटकॉइन, एक ही बिटकॉइन अगर कोई डालता है जो रफली अराउंड 10,000 पे आज चल रहा है और उसको कंपाउंड करते हैं तो वो बिटकॉइन हर एक साल में अगर कंपाउंड करते हैं तो $1,00,000 आपको दे के जाएगा और आपकी आमदनी $20,000 की होगी, यानी आप 16 लाख रुपए बनाएंगे सिर्फ एक रेफरल पे मात्र। ये पावर है कंपाउंडिंग की। और अगर आपका कोई दोस्त बोलता है कि इस साल में वो BTC 1 लाख हो जाएगा, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे डाउट है कि वो इस साल में $1,00,000 पे पहुंच पाएगा या नहीं, अभी तो 10,000 से नीचे चल रहा है। लेकिन अगर यहां डलता है वो डेली बेसिस पे $10,000 पे 0.5 अगर मैं लगाऊं तो $50 डेली बनते हैं और वो डेली आप उसको कंपाउंड कर सकते हैं 365 में से 365 दिन और आप ये कैलकुलेट करके देख लें, $1,00,000 हो जाएगा आपका एक बिटकॉइन। डेफिनेटली मेक्स सेंस। और अगेन कंपनी आप नए किसी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लग इन एंड अर्न में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रेजोवॉइस को प्लग करके उसमें से बेनिफिट निकाल रहे हैं। ये है पावर दोस्तों कंपाउंडिंग की। एक और एग्जांपल देता हूं, आप $1,000 से जुड़े, आपने कंपाउंड किया, आपके $1,000 10,000 बने साल के आखिर में। आपने अपने 3 ऐसे दोस्तों को जोड़ा जिन्होंने $1,000 से शुरुआत की और उन्होंने भी कंपाउंड किया। अब इन 3 दोस्तों ने अपने साथ 2-2 दोस्त जोड़े, उन्होंने भी $1,000 से शुरुआत की और कंपाउंड किया। इन 12 लोगों ने सिर्फ 2-2 लोगों को और जोड़ा और इन्होंने भी अपने इन 6 लोगों ने भी 2-2 लोगों को और जोड़ा, 12 लोग जुड़े और उन्होंने भी कंपाउंड किया, $1,000 से जुड़े। ये टीम बनी आपकी 21 लोगों की। मान लीजिए ये पूरी टीम होते होते साल निकल गया, आपका 1 साल का टोटल अर्निंग इस टीम के हिसाब से $37,000 का बना, रफली अराउंड $3,000 पर मंथ, जो कि रफली होता है 2.5 लाख रुपया। ये पावर है कंपाउंडिंग की दोस्तों। एक और एग्जांपल देते हैं, आप फुल टाइम काम कर रहे हैं और आपको लगता है इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है, 100% कन्विंस्ड हैं, टोटली डेडिकेटेड हैं, आपने $10,000 से शुरुआत की, उसको कंपाउंड किया। आपने 10 ऐसे दोस्त ढूंढे जिन्होंने $1,000 से शुरुआत की, उन्होंने भी कंपाउंड किया। ये 10 लोगों ने 3-3 लोग ऐसे ढूंढे जिन्होंने $1,000 से शुरुआत की, उसको कंपाउंड किया। इन 30 लोगों ने 2-2 लोग ऐसे ढूंढे जिन्होंने $1,000 से शुरुआत की और कंपाउंड किया। यहां पे आपकी टीम बनी 100 लोगों की और आपकी आमदनी हुई $2.25 लाख की। ये तो रेफरल आमदनी है, आपने जो 1 लाख वहां बनाए अपने पैसिव इनकम में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज एक्स्ट्रा। तो $2.25 लाख अगर 2 साल में भी आप बना लो, कोई बुरा नहीं है दोस्तों, तकरीबन 90 लाख रुपए के आसपास की आमदनी होती है साल की, कोई बुरी नहीं है। आपने $300 से शुरुआत की हो, शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कंपनी में जहां आप पैसे डाल रहे हैं, ब्लॉकचेन ग्लोबल, डिजिटल एक्स, कॉलिन स्टार, एच कैश, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे नैस्डैक जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, या ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज, या तीनों में से तीनों ये लिस्टेड कंपनीज है दोस्तों। इनके ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये $multi-billion की टेक्नोलॉजीज हैं। एच कैश की बात करूं तो एच कैश दिन में हर 24 घंटे में तकरीबन 1900 बिटकॉइंस के जितना टर्नओवर्स करता है। मॉलिक्यूलर ऑफ फ्यूचर तकरीबन 800 से 900 बिटकॉइंस का वॉल्यूम्स का टर्नओवर करता है हर 24 घंटे में। हाइपरडाउ जो इनकी 3 महीने पुरानी करेंसी है, तकरीबन 200 बिटकॉइंस का टर्नओवर करती है आज की डेट में हर 24 घंटे में। इसके साथ साथ इनके एक्सचेंजेस आप देख लीजिए, बिनांस, OKEX, BW, ZB, बिटथम, हर एक एक्सचेंज में आप टर्नओवर्स अगर निकाल के देख लें, मैसिव टर्नओवर्स हैं और हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको मिनिमम 5% से लेकर 10% के बीच में रिटर्न्स आने ही आने हैं कंपनी को, जो रेसिडुअल होते हैं।
तो ये पावर है, जो पावर लेजर है, इक्विबैंक है, नेम, ट्रॉन, एल्फ, क्यूटम, आप इसको स्टडी करिए, देखिए किस लेवल की टेक्नोलॉजीज को क्रिएट कर दिया है इन्होंने और ये किस ट्रैजेक्टरी पे ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर हम इस ट्रैजेक्टरी के साथ नहीं जुड़े तो ये बैड लक हमारा होगा दोस्तों। ये लोग तो $300 बिलियन का आईपीओ डेफिनेटली करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। ये कुछ मैं आपको प्रेस की स्निपेट्स दिखा रहा हूं जो सिर्फ एक कंपनी की हैं, बाकी आप स्टडी कर सकते हैं। कॉलिन स्टार कैपिटल, रायन जू की, जिसमें ये खुद फाउंडर है। न्यू स्टाइल कॉलिन स्टार कैपिटल टू एस्टैब्लिश 300 मिलियन ब्लॉकचेन फंड, ये हो चुका है। बहुत सारी दोस्तों कंपनीज आती हैं और कहती हैं आप जब जुड़ोगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। ये इसमें से कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं ये, जैसे मैंने ये पढ़ा। इसके बाद कॉलिन स्टार होल्डिंग्स टू एक्वायर बीआई वोंग ग्रुप फॉर $100 मिलियन बाई आउट। ये बीडब्ल्यू जो एक्सचेंज है, ये 100 मिलियन कैश में रायन जू ने बाय किया है। आपको पिछले स्लाइड में दिखा दूं, ये जो बीडब्ल्यू ग्रुप आप देख रहे हैं, ये वाले बीडब्ल्यू ग्रुप की बात हो रही है, ये एक्सचेंज है और इसको हमने $100 मिलियन की कैश बाय आउट में लिया है रायन जू ने। मोनाश एंड कॉलिन स्टार, मोनाश यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बहुत रेप्यूटेड है। मोनाश एंड कॉलिन स्टार साइन $multi-million एग्रीमेंट टू डेवलप ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, हो चुका है, एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोजेक्ट। ये है दोस्तों प्रॉमिसेस जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं और कंपनी कहती है कि आप हमारे रिजर्वर से जुड़िए, हमको कम्युनिटी क्रिएट करनी है। 30 करोड़ लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करनी है दोस्तों। 30 करोड़, पूरी दुनिया में 30 करोड़ कुछ भी नहीं होता, आने वाले साल, 1.5 साल में, 2 साल में डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगी। आइए आपके पर्सनालिटी को एक बार जज कर लेते हैं हम भी। अगर मान लीजिए आपका एक दोस्त आपको ये दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है जो 100% जेन्युइन है, ट्रांसपेरेंट है और इस कोविड के माहौल में आपको मदद करेगी, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास दोस्तों 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, आप दोस्त को गले मिलेंगे, थैंक यू बोलेंगे और बोलेंगे चलो यार काम पे लगते हैं, और काम पे लग जाएंगे दोस्तों अपने वेल्थ क्रिएशन के काम पे। दूसरा, आप उल्टी दिशा में दौड़ेंगे, अपने दोस्त का फोन कभी नहीं उठाएंगे। तो ये दोस्तों, ये आपकी अपनी सोच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी सोच को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है, हर एक आदमी चाहता है कि वो ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करे, अपने फैमिली को ज्यादा दूर, ज्यादा बढ़िया वेकेशंस पे ले जाए, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराए, अपने पास एक अच्छा लग्जरियस लाइफस्टाइल को जिए। लेकिन उसको पाने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो रिस्क की इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से करते हैं और वो उस चीज को डिजायर करते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसी ब्रीड है दोस्तों जो रिस्क को लेने में डरती नहीं है और अपने आप को एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने को बहुत स्ट्रांगली डिजायर करती है, और इसलिए वो जोरदार तरीके से लग जाती है इस चीज में। तो दोस्तों, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी में हमारे साथ जुड़ना है तो हम 7 में से 7 दिन जुड़ सकते हैं। आप सिंपली प्लग इन एंड प्ले कर सकते हैं। हम मंडे से लेकर संडे तक हर रोज दिन में एक बार तो डेफिनेटली हिंदी में सेमिनार करते हैं, और मंडे से सैटरडे दिन में एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश का सेमिनार करते हैं। आप जुड़ सकते हैं। हर सैटरडेज को हम एप्लीकेशन की ट्रेनिंग देते हैं और हर संडेज को लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आप एक शानदार लीडर बन सकें और एक बहुत बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सके जो दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। दोस्तों, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी, जो वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है, इससे जुड़ने के लिए तैयार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द